एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर अप करने वाले हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। ओके, एक्चुअली है क्या कि अगर हम जैसे व्हाइट बोर्ड पे कवर अप करते हैं स्लाइड को या ग्रीन बोर्ड पर कवर अप करते हैं पॉइंट को, तो क्या होता है एक्चुअल में हम उनकी एक्चुअल वेव्स को नहीं देख पाते, तो बच्चे को दिक्कत हो जाती है। आज हम एक स्मार्ट तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे। तो मूवमेंट समझिए क्या होता है। एक्चुअल में मूवमेंट और लोकोमोशन दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैंने हाथ को हिला दिया, ये मेरी बॉडी का मूवमेंट है। लोकोमोशन में मैं क्या करूंगी, यहां खड़ा हूं, मैं यहां से यहां आ गया, जो प्लेस चेंज की स्टेट है इसे लोकोमोशन कहते हैं। प्लांट में सिर्फ मूवमेंट्स होते हैं, लोकोमोशन नहीं होते। दिस इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखेंगे स्लाइड को आप मेरे साथ कि मूवमेंट्स होता क्या, मैंने भी आपको बोला। ठीक है, तो मूवमेंट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म होते, मूवमेंट इज अ लिविंग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। ओके, या लिविंग फीचर भी बोल सकते हैं आप इसे। मूवमेंट इज आल्सो इनिशियल स्टेप फॉर लोकोमोशन। मुझे अगर इस प्लेस पे जाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा, तो ही लोकोमोशन हो पाएगा। ठीक है, तो प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट में केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ठीक है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, तो स्लाइड पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको चीजें और भी क्लियर होने लगेंगी मेरे साथ। लेट्स कम टू द पॉइंट। आप यहां देखिए सीड है, इसने क्या किया, जर्मिनेट करना स्टार्ट किया। तो ये भी करके कैसा है, मूवमेंट ही तो है, ग्रोथ ही तो है। देखो, प्लांट्स एक्सिबिट टू काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेज या मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस व्हिच आर फॉलोइंग, जो आगे दे रखे हैं। ठीक, स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज जो एनवायरनमेंट में होता है वो स्टिमुलस कहलाता है। जैसे इस समय करंटली आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको दो चीजें, मेरी बात समझिए, मेरी वॉइस जो आप तक पहुंच रही है, आप सुन पा रहे हैं, वो एक स्टिमुलस है। वो एक किसका काम करे, स्टिमुलस कर। आप म्यूजिक सुन रहे हैं, मेरी वॉइस सुन रहे हैं, ये स्टिमुलस है। सिर्फ क्या वॉइस आप सुन पा रहे हैं, ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। ठीक है, अगली बात समझिए, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो मेरी जो इमेज है वो एक स्टिमुलस का काम कर रही है और आप उसे देख पा रहे हैं, बॉडी का रिस्पॉन्स है। दिस इज अ फीचर ऑफ लिविंग। ठीक है, जो आपका एक्टिव रिस्पॉन्स होता है, या बोले तो मैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स स्टिमुलस होता है, अपोजिट स्टिमुलस होता है, ये सिर्फ लिविंग बीइंग एग्जिबिट करता है। ठीक है, नॉन लिविंग में रिस्पॉन्स या बोले तो एक्टिव रिस्पॉन्स या कॉन्शियसनेस का फिनोमेना नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो देखिए, दो तरह के कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, क्लास 10th में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो दो तरह के मूवमेंट में आप देखिए, मैंने एक पॉइंट बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर किया हुआ है। सबसे पहले देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जिसे ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। दूसरे होते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स, जिन्हें नेस्टिज्म भी कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा नाम है, इसे नेस्टिज्म के नाम से भी जानते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं से ये नहीं कह सकता कि ये हिस्सा यहां से नहीं आएगा, ये यहां से नहीं आएगा। ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा ही जाता रहता है, तो आपको उसके हिसाब से ब्रेक हो जाना चाहिए। देखिए, तो ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस आर टर्म्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म कहते हैं। ये बेटा एक तरह के ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं। इस बात को आप ध्यान समझिए। ग्रोथ मतलब क्या है, ग्रोथ क्या होता है, एनी क्या होता है, चेंज इनटू द शेप, साइज और नंबर ऑफ सेल्स। जैसे कि अपन छोटे से बॉर्न किए, 2.5 किलो का वेट था, आज अपन अडल्ट में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो ये क्या है, ग्रोथ ही तो है। ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे, तो ग्रोथ एक समय के बाद एनिमल्स में रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। बात समझ रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो यहां भी हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन में आपको अलग पढ़ाऊंगा, तो इन बातों पर थोड़ी सी बातें और डिटेल में बात करूंगा। अब देखिए, ये कैसे मूवमेंट है, मेरा डायरेक्शनल मूवमेंट है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अभी आप इसके जो एग्जांपल्स को पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे। और ये कैसे है, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। इसका मतलब क्या होगा, ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन को फाइंड आउट कर पाएंगे, और ये वाले मूवमेंट डायरेक्शन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। किसके, देखो, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स ऑफ नॉट स्टिमुलस आर टर्म्ड एज क्या कहलाते हैं, नेस्टिंग मूवमेंट कहलाते हैं। कैसे बेटा, ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, मतलब प्लांट में इसमें ग्रोथ नहीं होती। ठीक, यहां पर 5 एग्जांपल है, आप देख पाए बन रहे हैं, जैसे फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट में दो एग्जांपल्स आते हैं। तो क्या क्या बेटा, देखो, एक तो होता है थिग्मोनेस्टिक
थिग्मोनेस्टी। और एक बच्चा पार्टी होता है क्या बेटा, एक आपका होता है फोटोनेस्टी, है ना। देखो ये एग्जांपल आपको फोटोनेस्टी वाला बहुत कम मिलेगा। आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th की जो बात करती है किसकी करती है, थिग्मोनेस्टी की करती है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को नेस्टिंग मूवमेंट पढ़ाऊंगा, क्यों, इसमें दो ही एग्जांपल्स आते हैं और दोनों को आप बहुत इजीली कवर कर पाएंगे मेरे से, ठीक है। देखिए आते हैं पॉइंट पर सीधे, देखो जरा। तो यहां पर दो मूवमेंट है बेटा, एक फोटोनेस्टी मैंने अभी आपको बोला, अब आप समझिए, ठीक है। जैसे कि आप सब आज के जमाने में स्मार्टफोन यूज करते हैं, है ना, सब यूज करते हैं, कहते हैं फोटो क्लिक कर ली। आपको वो दौर शायद ना पता हो, जैन जी को तो बिल्कुल नहीं पता होगा, पहले कैमरे से फोटो क्लिक की जाती थी। आज भी फोटो ही क्यों कहते हैं, फोटो का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस ही क्यों कहा जाता है, हम उसे कोई और वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते, उसे हाइड्रोसिंथेसिस क्यों नहीं कह सकते, हम उसे कीमोसिंथेसिस क्यों नहीं कह सकते, व्हाई वी यूज द टर्म फोटो। तो बेटा साइंस में कोई भी वर्ड अगर यूज होता है टेक्निकल, तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक होता है, ये बात आप समझ लीजिए। हालांकि हमारे सबके नाम के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक जरूर है, बिना लॉजिक के कोई नेम नहीं होता, ये आप समझ लीजिए सारे के सारे, ठीक है। देखिए फोटो पहला वर्ड आया, फोटो, फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है सनलाइट। वैसे तो लाइट से मतलब होता है, लेकिन हमारे यहां पर मतलब क्या है, सनलाइट से। और नेस्टी आप जानते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते, देखिए तो द नॉन, अब देखो ये बात तो क्लियर हो गई, मतलब सनलाइट के कौन से मूवमेंट, प्लांट द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट कौन से, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पांस ऑफ कौन, सनलाइट। लेट्स सिंपल पॉइंट देखिए आप, द नॉन डायरेक्शनल movements of plants in response of sunlight are termed as photonesting। देखो blooming of flowering कहां, मून प्लांट, आपने सुना होगा रात की रानी, आपके हो सकता है घर पे भी किसी के लगा हो, आपने सुना होगा रात की रानी। मोस्टली फ्लावर्स डे में ब्लूम करते हैं, एक्सेप्ट कौन सा फ्लावर, मून फ्लावर। अब रात में सनलाइट नहीं होती, रात में क्या होता है, रात में सनलाइट होती, सनलाइट कब आती है, दिन में आती है। तो अब ये सनलाइट के डायरेक्शन से क्या अपोजिट नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स को कर रहा है, तो कैसा नेस्टी हो गया, फोटोनेस्टी हो गया। क्लियर, देखो आप ये देखो, ये नाइट की कंडीशन आपको दिख रही होगी, ब्लूम फ्लावर की डे में दिख रहा होगा, देख पा रहे हैं आप, देखो यहां से, बट इमेज शायद आपको क्लियर नहीं होगा, तो देखो ये देखो, अब देखो ये डे हो गया, ये नाइट, नाइट देखो फ्लावर फुल ब्लूम्ड है और यहां पर ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब देखो इस फ्लावर को शायद कम लोगों ने देखा हो, इसे आपने देखा होगा, छुई मुई का नाम कभी सुना है आप लोग, किसी के घर में खड़ा होगा, आप देखिएगा, मेरे कहने से मत मानना ग्राम सर ने कह दिया बात हो गई, नहीं, आप इस बात को प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जैसे कोई आपकी क्लास में कोई बच्चा हो, किसी को छू लो है, वो उसकी पता लगता है बॉडी पे वो रेडनेस हो गई है, धोखे से भी हाथ टच हो गया, वो पूरा लाल हो गया, तो कहते हैं ना छुई मुई हो रहा है क्या, है, या धूप में खड़ा है गिर गया, तो कहते हैं ना कि छुई मुई हो रहा है क्या, व्हाई वी से छुई मुई, कोई और वर्ड क्यों नहीं यूज करते। तो छुई मुई प्लांट होता है, छुआ और मुरझा गया, ठीक, छुआ और क्या कर गया, मुरझा गया। तो देखो समझो इस बात को, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स ऑफ कौन बेटा, टच। थिग्मो का मतलब क्या होता है, थिग्मो का मतलब ही होता है क्या बेटा, टच। थिग्मो का मतलब क्या होता है, टच, ओके। तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटोनेस्टी कहते हैं। मूवमेंट्स ऑफ लीव्स इन कहां, छुई मुई या टच मी नॉट प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। देखो अब यहां देखो, ये बिफोर टच की कंडीशन, अभी आपने टच नहीं किया तो प्लांट की लीव्स क्या बिल्कुल खिली खिल रही है, हंस रही है, बोल रही है, नाच रही है, जैसे छुआ है, छुआ छुआ, जैसे छुआ आफ्टर टच हो गया, वो पत्तियां मुरझा गई, बिल्टिंग हो गई। तो क्या हुआ, डायरेक्शन होता तो आपके हाथ के साइड में आना चाहिए था, लेकिन नहीं, पत्तियां क्या हुई, मुरझा गई। कैसा मूवमेंट हुआ, नॉन ग्रोथ, और कैसा, नॉन डायरेक्शनल हुई। दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हो गई, आप एक एक इमेज से बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। अब डायग्राम मान लो बोर्ड पे बनाया भी जाए, तो आप इन चीजों को क्या डायग्रामेटिक में मान लो, कलरफुल इमेज नहीं दिखाई देगी, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई, आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी। अगला समझिए, तो नेस्टिंग मूवमेंट ये हो गए। अगला कॉन्सेप्ट जो आपका टॉपिक मूवमेंट का है, अब वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, ठीक है। देखो आपको डायग्राम में भी इमेजेस दिखाई गई है, आप उन पर फोकस कीजिए थोड़ा सा, तो आप समझ पाएंगे। जैसे देखो यहां देखो, यहां से हमने क्या, ये यहां से आपकी सनलाइट आ रही है, फिल्टर्ड सनलाइट है, सनलाइट लिख दो, सनलाइट आ रही है, ठीक है। फोटो का मतलब तो आपको पता लगी क्या लाइट होता है। तो देखो जो प्लांट का कौन सा हिस्सा, इसे एपेक्स कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। आगे बात, इसे शूट टिप भी कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका और में आप लिख सकते हैं, इसे शूट टिप भी कहते हैं। देखो यहां देख पा रहे हैं आप, इसे क्या कहते हैं, शूट टिप कहते हैं, ठीक है।
तो जो किधर जा रहा है अभी स्ट्रेट जा रहा है, क्योंकि सनलाइट किधर आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। जैसे ही सनलाइट डायरेक्शन से आएगा तो अब जो प्लांट का शूट सिस्टम है, जो एपेक्स ऑफ द शूट टिप है वो किधर चला जाएगा, जिधर से सनलाइट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्लांट सन के डायरेक्शन में जो स्टेम वाला हिस्सा होता है वो किधर जाता है, सन के डायरेक्शन में जाता है। आपकी एनसीईआरटी में 6.2 नंबर पे एक्टिविटी भी दी हुई है, ठीक है, कि प्लांट में फोटोट्रोपिज्म होता है, वो आप बताइए 6.2 पर एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी, आप उसे भी देख सकते हैं। आप घर में भी देख सकते हैं, आपने मनी प्लांट लगाया हुआ मान के चलो कहीं पर, और आप मनी प्लांट में देखिए क्या देख पाएंगे कि मनी प्लांट जैसे आप विंडो से लगा दो, क्या उसकी देखो उसकी टहनियां जो उसकी ब्रांचेस निकल के जाएंगी, उसका प्लांट मूव करेगा, वो किधर को करेगा, टुवर्ड्स द सनलाइट करेगा। तो कैसा मूवमेंट है, फोटोट्रोपिक मूवमेंट है। और दिस मूवमेंट इज ड्यू टू अ हार्मोन, दिस इज कॉल्ड कौन, ऑक्सिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा है डेफिनेशन देखो, द डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट्स इन रिस्पांस ऑफ ऑन सनलाइट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म। एग्जांपल मूवमेंट ऑफ स्टेम और लीफ या फ्लावर। तो देखो दिस मूवमेंट इज ड्यू टू कौन, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होता है। सिंथेसाइज एट द शूट टिप, शूट की टिप पे बनता है, helps the cell to grow longer when light is coming from one side of the plant, oxygen diffuse toward the steady side। देखो यहां देखो, जैसे कि यहां से सनलाइट आ रही है तो ऑक्सीजन यहां डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक। अब ऑक्सीजन यहां हो जाएगा, इधर क्या प्रमोट करेगा, ग्रोथ प्रमोट करेगा। इधर सेल्स मोर ऐड होंगे, इधर सेल्स ऐड नहीं हो रहे तो वेट किधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। तो लाइट वेट से किधर, सॉरी हाई वेट हैवी वेट से किधर, लाइट वेट पे प्लांट मूव कर जाएगा, जो लिखा है मैंने। steady side of the shoot, this concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from light, thus the plant appear to bend towards the light। सिंपल सी बात है, जिधर ग्रोथ ज्यादा होगी वेट बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। तो भाई कॉमन सी बात है, अपन जो है तो अपन जिधर हैवी वेट्स होगा तो किधर झुकेगी चीज, किधर वेट कैसा होगा, लाइट होगा। पलड़े में आप तराजू में कोई चीज तोड़ रहे हो, दो अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया है, तो भाई जिधर वाला वेट ज्यादा होगा क्या वो नीचे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, और ऊपर टंग जाएगा। समझ में आ रही है बात। लेकिन यहाँ क्या इधर किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द सनलाइट, ध्यान समझिएगा, ठीक है, क्लियर। तो किसकी वजह से हुआ, ऑक्सीजन की वजह से। तो इसे अपन ने क्या कह दिया, फोटोट्रोपिज्म कह दिया। दूसरा आ जाओ बेटा, जियो। अपन पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं वैसे क्या, जियोग्राफी है ना। तो जियो जब अपन जियो का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी। दो बातें होती है जियो में, जियो का एक तो मीन होता है क्या, एक तो मीन होता है ग्रेविटी, या फिर जियो में एक मीन होता है क्या बेटा, अर्थ। अब आप बताओ, एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, प्लांट की रूट टुवर्ड्स द अर्थ जाती है, स्टेम जाता है। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है वो टुवर्ड्स द अर्थ जाता है या स्टेम जाता है, प्लीज टेल द कमेंट। तो आप देखो मैं बताता हूं आपको, ये इसका रूट सिस्टम हो गया बेटा, ये कैसा है, ये रूट सिस्टम है इसका, और ये कैसा है इसका शूट सिस्टम। तो देखो रूट किधर जा रही है, सॉइल के पार्टिकल्स किधर जा रही है, इनसाइड द सॉइल जा रहा है, किधर जा रहा है, इनसाइड द सॉइल जा रहा है। जब इनसाइड द सॉइल जा रहा है तो क्या है, रूट कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन, जियोट्रॉपिक, मतलब द डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट्स इन रिस्पांस ऑफ वन ग्रेविटी और सॉइल इस कॉल्ड क्या कहलाता है, ग्रेविटी से या सॉइल में लिख सकते हैं, ओके। इसे क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। एग्जांपल देखो तो रूट्स इन प्लांट्स हो गया, ठीक। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाली है जो अगली स्लाइड पर आएगी, ठीक है। इस बात को लेके बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर ये कैसे हो गया, ठीक है। तो देखो अब बारी है हाइड्रो की। हाइड्रो वर्ड अगर कहीं पर भी दुनिया में यूज होता मिल जाए तो हाइड्रो फॉर कौन होता है, वाटर होता है। तो मतलब प्लांट के डायरेक्शन मूवमेंट किसके रिस्पांस, मतलब डेफिनेशन देखो लिखा है, डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट्स इन रिस्पांस ऑफ वाटर इज कॉल्ड क्या, जियोट्रॉपिज्म। एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ कौन, रूट इन प्लांट्स। आप यहां देखो ध्यान से समझना, ये वाटर है, आपको पता है वाटर कहां लॉक्ड होता है, इनसाइड द सॉइल पार्टिकल होता है, इनसाइड द अर्थ होता है। तो रूट अभी अर्थ की तरफ भी जा रही थी, ठीक है। तो कहेंगे सर अब तो जब अर्थ की तरफ जा रही तो आपको पॉजिटिवली, अभी तो आपने जियोट्रॉपिक बताया, हाइड्रोट्रॉपिक बताया, यस वाटर की तरफ जा रही। समझिए दो अलग अलग इमेज है, इसे इमेज ए मान लो और इमेज हमारे पास बी। देखो इसमें वाटर सीधा है नीचे और इसमें वाटर, देखो इसमें वाटर लॉगिंग सिस्टम है, साइड में रखा हूं। अब आप क्या देख रहे हो, प्लांट की रूट पहले तो सीधी आई, फिर सीधी आके यहां से क्या इधर किधर मूव कर गई, वाटर की तरफ मूव कर गई। मतलब इसे वाटर भी चाहिए, बिना वाटर के कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर यही वाटर का डायरेक्शन इस साइड ना होता तो रूट इधर जाती, अगर इस स्ट्रेट होता तो रूट स्ट्रेट जाती। तो रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एज वेल एज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, while most probably stems are positively phototropic and negatively zeotropic and hydrotropic. Exceptions are few, जैसे कि आपका आलू है,
है ना। आपका जैसे आप पोटैटो को देखो, पोटैटो कौन है, पोटैटो का स्टेम है, लेकिन सॉइल few are the exceptions, these are the modified forms. Most probably जो shoot system of the plant होता है possibly phototrophic होता है, और root system possibly zeotropic and possibly hydrotrophic. Keep in your mind, assertion डिजाइन का क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, इसीलिए मैंने इसको क्लियर किया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आइए थिग्मोट्रोपिज्म पे। आपने देखा होगा जैसे कि आपने मनी प्लांट घर में लगाया तो आप सपोर्ट सिस्टम लगाते हो। मैं मनी प्लांट ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आजकल के बच्चे बाकी प्लांट्स को थोड़ा कम जानते हैं। जैसे मैं आपसे भी कह दूं कुकुम्बर की बात कर लूं, मैं आपसे किसी तोरी की बात करूं, बॉटल गार्ड, बिटल गार्ड की, मैं आपसे करेले की बात करूं, है ना, तो या पंपकिन की बात कर लूं, कुकुरबिटेसी फैमिली की, तो आप शायद कम जानते होंगे, है ना। आजकल का ट्रेंड है घरों मनी प्लांट लगाने का। तो अपन जब मनी प्लांट लगाते हो आपने देखा ना साइड पे कुछ सपोर्ट लगा दी जाती है। ठीक है, देखो आप इसको भी देखो, ये देखो कोई स्टेम है आपके पास, यहां देखिए। ठीक है, तो आपको सपोर्ट मतलब कौन हो गया, टच। और टच मतलब मैंने आपसे बोला कौन होता है, टच का मतलब टेक्निकल वर्ड कौन होता है, टेक्नो का मतलब क्या होता है, टच। जितनी भी बेलें आपने देखी होंगी, जिसमें लौकी आती है, तोरी आती है, कद्दू आता है, खीरा आता है, तो सब में क्या होता है, आपने ध्यान से कभी देखा होगा, जो बच्चे गांव से रहते हैं तो उनमें स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक सपोर्ट लगानी पड़ती है। अगर आप सपोर्ट नहीं लगाएंगे वो प्लांट खड़ा नहीं होगा। दो तरह के प्लांट्स होते हैं जो हर्बेसियस होते हैं, बोलने दो मैं आपसे, एक होते हैं कैसे, जो क्रीपर्स होते हैं जो सॉइल पर रेन कर चलते हैं, और एक होते हैं क्लाइंबर जो किसी की सपोर्ट लेके चलता है। जितने भी प्लांट्स हैं वो दीवार की सपोर्ट लेके चल रहा हो, किसी प्लांट की सपोर्ट लेके चल रहा हो, किसी वायर की सपोर्ट लेके चल रहा हो, वो सब के सब पॉजिटिवली कौन होते हैं, थिग्मोट्रोपिक होते हैं। देखो मैंने लिखा है द डायरेक्शनल movement in plants in response of touch is called zeotropism, regular growing of tendrils coiling around the support। अब आप देखो ये tendrils है, इस टाइम का tendril है। अब आप देखो ना, अभी प्लांट इधर की तरफ दिख रहा है, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये ऐसे जुड़ा तो प्लांट सीधा किस सपोर्ट में आ गया, देख पा रहे हैं ऐसे, तो बिल्कुल। तो अभी इससे क्या की, अभी तो अभी तक झुक रहा है, पहले दूर था, इसके बाद ये झुक कर आया, इसका मतलब कैसा है, ये पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिज्म को एग्जिबिट कर रहा है। क्लियर होगी बात, समझ में आई बात। आप आसपास के एरिया में अपने घरों में देख सकते हैं इस चीज को। साइंस उतना ज्यादा समझ में आता है जितना आप सराउंडिंग में देखते हैं। आप अगर सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पे रह जाए तो शायद चीजें कम समझ में आ पाए। आप आसपास की चीजों को देखिए, आपको समझ में आएगा। ये मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स आपके घरों वाले ही क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है ताकि आप घर के गार्डन में भी इस तरह के मूवमेंट को देख सकें। किसी भी प्लांट में आप जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म को देख सकते हैं। अगर गमले में आपको हाइड्रोट्रोपिज्म सीखना है ना, तो आप क्या करो, एक गमले से दूसरा गमला कनेक्ट कर दो, ठीक, बीच में दोनों को जोड़ दो किसी पाइप से, और दूसरे वाले में पानी दो, तो आप देखना रूट उस वाले पाइप सिस्टम से उधर की तरफ जाती दिखाई देगी। आप एक्टिविटी घर पे करके देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है साइंस, सीख कर देखिए मेरे साथ। ओके, सीखेंगे तो मजा आएगा, ऐसे रहेंगे तो मजा नहीं आने वाला। अब देखो अगला आता है कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कीमोट्रोपिज्म क्या है, तो कीमो मतलब होता है केमिकल्स। क्या मतलब होता है, केमिकल्स। क्या मतलब होता है, केमिकल्स। जैसे कि बेटा मैं बात करूं प्लांट्स में, जैसे कि सीड बनता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, सीड प्लांट से बनता है। तो एक्चुअल में सीड बनने के लिए फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है। जितना जरूरी फर्टिलाइजेशन का होना है उतना ही जरूरी क्या है बेटा, पॉलिनेशन का। अब जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो ओवर द स्टिग्मा आता है, जबकि आप यहां देख पा रहे होंगे इसे ओव्यूल कहा जाता है। ये जो लिख रहे हैं इसे कहते हैं ओव्यूल। तो सीड कौन बनाता है, ये ओव्यूल क्या बनाता है, इधर ओव्यूल बनाता है सीड को, ठीक है, और ओवेरी आगे चलकर क्या बनाती है बेटा, ये बनाता है फ्रूट को। अब एक बात समझो, इस ओव्यूल से अगर सीड बना तो फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, और फर्टिलाइजेशन होना जरूरी तो पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट्स हैं, ये बोले क्या मेल जर्म सेल है, मेल गैमीट लिख सकते हो आप इसे, चाहो तो लिख लो मेल गैमीट। तो भाई इस मेल गैमीट का कहां तक पहुंचना जरूरी है, इस ओव्यूल तक पहुंचना जरूरी है, इस एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मुझे आपको देखना है तो आपके फोन में वाईफाई होना जरूरी है, आपके घर पर मोबाइल नेटवर्क का होना जरूरी है। सेम ऐसे ही अगर सीड बनना है, एपोमेटिक सीड छोड़ दो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द सीड के लिए क्या होना जरूरी है, फर्टिलाइजेशन। जैसे जरूरी है किसके लिए, बाती के लिए तेल, जैसे जरूरी है पतंग के लिए डोर, समझ में आ रही बात, जैसे जरूरी है बाइक चलने के लिए फ्यूल, ऐसे ही जरूरी है सीड बनने के लिए कौन, पॉलन ग्रेन में लगा हुआ कौन, पॉलन ग्रेन के अंदर बैठा मेल गैमीट। तो मेल गैमीट जो होता है वो स्टिग्मा से कहां तक आता है, अप टू द ओव्यूल आता है। आता कैसे है,
तो पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करते हैं इसमें बैठे कौन, केमिकल्स। तो पॉलन ट्यूब बनती है और पॉलन ट्यूब केमिकल डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है। देखो ये ऐसे यहां से चली, यहां से चली और यहां से चली, यहां चलते चलते कहां गई, चली रे चली में साधन की गली है ऐसा कुछ, तो कहां गई, एम्ब्रियो सैक के पास गई और यहां हो गया फर्टिलाइजेशन। तो पॉलन ट्यूब किसके साथ गई, किधर की तरफ चली, केमिकल्स की तरफ चली, इसलिए कैसा मूवमेंट है, हीमोट्रोपिज्म है। कैसा मूवमेंट है, हीमोट्रोपिज्म है। केमिकल्स की तरफ गई और कैसे की डायरेक्शन में गई, डायरेक्शनल मूवमेंट है। दैट्स व्हाई, क्लियर हो गया पॉइंट। एग्जांपल देख लीजिए, द डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट्स इन रिस्पांस ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड हीमोट्रोपिज्म। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इन प्लांट्स, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हीमोट्रोपिज्म। देखिए प्लांट में दो तरह के मूवमेंट थे, दो बातें मैंने आपको बताई, नेस्टिक और ट्रॉपिक। ट्रॉपिक डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, नेस्टिक नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो मैंने नेस्टिक में दो ही बातें आपको बताई, फोटो और थिग्मो। फोटो मतलब टच, थिग्मो मतलब फोटो मतलब सनलाइट या लाइट, थिग्मो मतलब टच। वहां मैंने आपको पढ़ाया फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म। एक एक डायग्राम को बहुत ध्यान से समझेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मान के चलिए आज के इस 15-20 से 15 मिनट के लेक्चर में आप लोगों को लगभग 3 से 5 मार्क्स तक का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया गया, ठीक है। ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट के लिए और इंटरेस्टिंग साइंस को सीखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।